हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग सभी को। साथ ही आज है 17 अगस्त 2024। तो आज के टॉप 15 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बने हैं। सभी क्वेश्चन को साथ ही हम एक एक करके डिटेल से डिस्कस करेंगे और वीडियो के लास्ट में हम आपको एक क्वेश्चन देंगे जिसका आंसर आप लोग को साथ ही कमेंट बॉक्स में बताना होगा। और जो कैंडिडेट इसका बिल्कुल सही आंसर बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो में उनका हम नाम भी दिखाते हैं कि कौन कौन से कैंडिडेट ने सही आंसर बताया था। तो साथ ही अगर आप लोग किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स की डेली तैयारी अच्छी करनी चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कीजिएगा। डेली मॉर्निंग में आपको डेली के टॉप करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को डिस्कस किया जाता है। तो साथ ही आइए हम लोग पहले क्वेश्चन को देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मंकी पॉक्स को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है? तो देखिए साथी, जो मंकी पॉक्स डिजीज़ है इसे ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किसने किया है? याद रखिएगा, WHO ने घोषित किया है। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगर हम बात करें साथी मंकी पॉक्स की, तो याद रखिएगा WHO ने एम पॉक्स को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है। यह दूसरी बार है जब 2022 के बाद इस बीमारी को वैश्विक खतरा बताया गया था। यानी साथी 2022 के बाद यह डिजीज जो है फिर से फैलने लगी है। मंकी पॉक्स आप जो है इमेज में देख रहे हैं किस तरीके से ये जो है बीमारी है। इसकी जो है इमरजेंसी से कौन घोषित किया है? WHO ने। अब बात हो रही साथी WHO की, तो WHO से रिलेटेड जो भी फैक्ट के क्वेश्चन बनेंगे वो भी हम आपको करा दे रहे हैं। जैसे साथी इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन इसका फुल फॉर्म होता है। इसको याद रखिएगा साथी। उसके बाद अगर हम इसके मुख्यालय की बात करें, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय साथी जिनेवा, स्विट्जरलैंड है। अगर हम WHO के अध्यक्ष की बात करें तो इसके अध्यक्ष जो हैं साथी गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। और साथ ही अगर हम बात करें इसकी स्थापना कब हुई थी, यानी WHO की स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। ये सभी क्वेश्चन साथी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पारसी नववर्ष नवरोज कब मनाया गया है? तो जो साथी पारसी नववर्ष नवरोज पर्व है ये कब मनाया गया है, किसके द्वारा मनाया जाता है, आपको बता दें। इसका जो करेक्ट आंसर होगा 16 अगस्त होगा साथी। 16 अगस्त को जो है नवरोज़ मनाया जाता है। इसके अलावा साथी आपको बता दें, नवरोज़ का त्यौहार जो है कई जगहों पर दो बार मनाया जाता है। एक आपका 16 अगस्त को और दूसरा आपका 21 मार्च को मनाया जाता है। इसको भी याद रखिएगा, 16 अगस्त के साथ साथ जो है इसे 21 मार्च को भी मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है साथी मनाने का, इसको ध्यान दीजिएगा। इसका उद्देश्य है नवरोज़ के दिन रात और दिन की लंबाई लगभग एक समान होती है। पारसी मान्यताओं के मुताबिक नवरोज़ प्राकृत को धन्यवाद देने का दिन होता है। इसलिए जो है नवरोज़ का जो है पर्व 16 अगस्त और 21 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथी, हाल ही में विनय मोहन क्वात्रा ने किस देश में भारत के राजदूत के रूप में कार्यभार संभाला है? देखिए साथी, जो विनय मोहन क्वात्रा हैं ये किस देश में भारत के राजदूत के रूप में कार्यभार संभाले हैं? तो याद रखिएगा USA, यानी अमेरिका में जो है साथी ये अमेरिका देश के जो है राजदूत के रूप में जो है कार्यभार संभाले हैं। USA, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। की पॉइंट इसका देखिएगा, विनय मोहन क्वात्रा ने 12 अगस्त 2024 को संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय राजदूत के रूप में कार्यभार संभाला है। याद रखिएगा साथी। अब बात हो रही है USA की, तो USA से जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जैसे आपका अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है, तो याद रखिएगा जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। इन्होंने 20 जनवरी 2021 को अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। तो जो बाइडेन कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं? 46वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। उपराष्ट्रपति की अगर हम बात करें, कमला हैरिस जो हैं वो उपराष्ट्रपति हैं संयुक्त राज्य अमेरिका की 49वीं। इसको याद रखिएगा। अगर हम अमेरिका की राजधानी USA की राजधानी क्या है? वाशिंगटन DC इसकी राजधानी है। ये तीनों क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में किसे स्टार बॉक्स का CEO बनाया गया है? तो देखिए साथी, स्टार बॉक्स का जो CEO बने हैं, कौन बना है? याद रखिएगा साथी, ब्रायन निकोल बने हैं। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। स्टार बॉक्स ने अपने टीम एक अहम बदलाव करते हुए लक्ष्मण नरसिम्हन की जगह ब्रायन निकोल को एक नया CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके पहले कौन थे साथी? लक्ष्मण नरसिम्हन थे। अब इनकी जगह कौन आ गए हैं? ब्रायन निकोल आ गए हैं। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने फ्लड वॉच इंडिया 2.0 ऐप को लॉन्च किया है? देखिए साथी, फ्लड वॉच इंडिया 2.0 ऐप किसने लॉन्च किया है? तो याद रखिएगा केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जो है CR पाटिल ने इसे लॉन्च किया है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री डॉक्टर CR पाटिल ने 14 अगस्त को नई दिल्ली में केंद्रीय जल आयोग द्वारा विकसित
फ्लड इंडिया मोबाइल ऐप 2.0 को लॉन्च किया है। इस ऐप का उद्देश्य क्या है? इस ऐप के तहत देश में बाढ़ की स्थिति से संबंधित जानकारी दी जाएगी। तो जो है फ्लड वॉच इंडिया को किसने लॉन्च किया है? ऐप को याद रखिएगा CR पाटिल ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में अग्नि मिसाइल के जनक कहे जाने वाले किस व्यक्ति का निधन हुआ है? यानी अग्नि मिसाइल के जो जनक थे उनका हाल ही में भी निधन हुआ है। वो कौन थे साथी? याद रखिएगा, वो थे रामनारायण अग्रवाल। रामनारायण अग्रवाल का भी हाल ही में मृत्यु हुआ है। साथ ही आपको बता दें, पद्म भूषण से सम्मानित एवं एरोस्पेस वैज्ञानिक डॉक्टर रामनारायण अग्रवाल, जिन्होंने भारत की लंबी दूरी की मिसाइल अग्नि के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, गुरुवार को संक्षिप्त बीमारी के बाद इनका निधन हो गया। वे 83 वर्ष के थे, यानी 83 वर्ष में इनका जो है निधन हुआ है। वे कौन थे? अग्नि मिसाइल के जनक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथी, हाल ही में किस देश में 15 अगस्त को राष्ट्रीय शोक के दिन के रूप में मनाया जाता है? यानी जिस दिन अपना 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है अपने देश में, उस दिन जो है किस देश में राष्ट्रीय शोक के रूप में मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, बांग्लादेश में मनाया जाता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्यों साथी शोक के रूप में मनाते हैं? आपको बता दें, बांग्लादेश का राष्ट्रीय शोक दिवस बांग्लादेश में एक पूर्व सार्वजनिक अवकाश है। इसे साथ ही हर साल 15 अगस्त को एक दिन के शोक के रूप में मनाते हैं। 15 अगस्त ही वह दिन है जब बांग्लादेश के फाउंडर और पहले राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान को गोली मार करके इनकी हत्या की गई थी। यानी साथी कुल मिलाकर के इस दिन यानी 15 अगस्त को बांग्लादेश के जो फाउंडर और पहले राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान थे, उन्हें जो है गोली मार करके इनकी हत्या कर दी गई थी इसी दिन, इसलिए उस दिन को जो है शोक के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथी, हाल ही में 28वां केंद्रीय एवं राज्य सांख्यिकी संगठन सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? देखिए 28वां जो केंद्रीय एवं राज्य सांख्यिकी संगठन सम्मेलन हुआ है, ये साथ ही भारत की राजधानी नई दिल्ली में हुआ है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय 13 अगस्त 2024 को डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र जनपद नई दिल्ली में केंद्रीय एवं राज्य सांख्यिकी संगठनों का 28वां सम्मेलन आयोजित किया गया। कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में जियो पारसी योजना पोर्टल किसने लॉन्च किया है? देखिए साथी, जियो पारसी योजना पोर्टल की अगर हम बात करें किसने लॉन्च किया है? केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री किरेन रिजिजू ने इसे लॉन्च किया है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री श्री किरेन रिजिजू ने जियो पारसी स्कीम पोर्टल लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य क्या है? इसको देखिएगा। इसका उद्देश्य है वैज्ञानिक प्रोटोकॉल और उपायों को अपनाकर पारसी समुदाय की आबादी में हो रही कमी को रोकना है। इसे आबादी जो है पारसी समुदाय की जो आबादी बढ़ रही है उसे रोकना है, इसका उद्देश्य यही है। इसको किसने लॉन्च किया है? किरेन रिजिजू ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथी, हाल ही में किस देश ने संवैधानिक अदालत में प्रधानमंत्री पद को बर्खास्त किया है? देखिए साथी, अभी हाल ही में संवैधानिक अदालत में प्रधानमंत्री पद को बर्खास्त किसने किया है? थाईलैंड ने किया है। याद रखिएगा, थाईलैंड। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 13 अगस्त 2024 को थाईलैंड की संवैधानिक अदालत ने प्रधानमंत्री सिरिथा थाविसिन को बर्खास्त कर दिया है। थाईलैंड के जो प्रधानमंत्री थे सिरिथा थाविसिन, उन्हें जो है उनके पद से जो है बर्खास्त कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में किसे जम्मू कश्मीर के स्पेशल डीजी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो देखिए साथी, अभी जम्मू कश्मीर के जो स्पेशल डीजी नियुक्त किए गए हैं वो जो है नलिन प्रभात नियुक्त किए गए हैं। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। फेमस अधिकारी नलिन प्रभात को 15 अगस्त को जम्मू कश्मीर पुलिस का विशेष महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथी, हाल ही में तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिति की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो देखिए साथी, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिति की जो मेज़बानी कर रहा है ये जो है भारत कर रहा है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। भारत जो है 17 अगस्त को वर्चुअली तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में भारत के किस एयरपोर्ट को नेट जीरो कार्बन एमिशन एयरपोर्ट का दर्जा मिला है? तो देखिए, भारत का कौन सा एयरपोर्ट है साथी जिसे नेट जीरो कार्बन एमिशन एयरपोर्ट का दर्जा दिया गया है? वो साथी जो है IGI दिल्ली एयरपोर्ट है। यानी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जो है साथी नेट जीरो कार्बन एमिशन एयरपोर्ट का जो है दर्जा मिला है। दिल्ली हवाई अड्डा बुधवार यानी 14 अगस्त को एयरपोर्ट काउंसिल
इंटरनेशनल के एयरपोर्ट कार्बन प्रत्यायन कार्यक्रम के तहत नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन हवाई अड्डे का दर्जा हासिल करने वाला पहला भारतीय हवाई अड्डा बन गया है। कौन सा बना है? IGI दिल्ली एयरपोर्ट बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन NIRF सूची में लगातार छठी बार सीट्स पर रहा है? तो NIRF सूची में लगातार छठी बार कौन सीट्स पर रहा है? तो याद रखिएगा IIT जो है मद्रास जो है सीट्स पर है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इस बार हर बार की तरह जो है साथी IIT मद्रास ने ओवरऑल कैटेगरी में टॉप पोजीशन हासिल की है लगातार छठी बार, जब IIT मद्रास को ओवरऑल कैटेगरी में पहला स्थान मिला है। और दूसरे स्थान की बात करें तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु को मिला है। दूसरे स्थान पर बेंगलुरु है, पहले स्थान पर IIT मद्रास है। अब साथ ही हम बात करते हैं कल के प्रश्न की। कल जो हमने आपको क्वेश्चन दिया था उस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। कल हमने क्वेश्चन दिया था, देश के पहले राइस ATM का उद्घाटन कहाँ किया गया है? हालांकि इस क्वेश्चन को हमने पहले करा दिया था। देश के पहले राइस ATM का जो उद्घाटन किया गया है वो उड़ीसा में किया गया है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। उड़ीसा के जो है भुवनेश्वर में राइस ATM, देश के पहले राइस ATM का उद्घाटन किया गया है। तो साथ ही इसका जो करेक्ट आंसर बताए थे वो कैंडिडेट थे सर्वेश काजी, सोनू भारती, खेमराज जोगी, खान अबरार खान। इन सब कैंडिडेट ने इसका बिल्कुल सही आंसर बताया था। अब साथ ही हम बात करते हैं आज के प्रश्न की। आज का प्रश्न आपके लिए है, इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। पहली वैश्विक महिला कबड्डी लीग कहाँ शुरू होगी? तो देखिए पहली वैश्विक महिला कबड्डी लीग साथी ये कहाँ शुरू होगी? अब आप लोग इसका आंसर बताइएगा। इस क्वेश्चन को ऑलरेडी हमने बता चुका है। देखते हैं कौन कौन से कैंडिडेट इसका सही आंसर बता पाते हैं। आज के लिए साथी बस यहीं तक। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और दोस्तों में शेयर करना, और इसी तरह से साथी डेली करंट अफेयर्स की तैयारी करने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।